नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द जीतू जर्नी में। तो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2026 के लिए। मैंने जो आरडब्ल्यू पे 4 मई को मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरा कितना स्कोर हुआ है, मुझे कैसा लगा पेपर। मैं आज आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि ओवरऑल मेरे साथ क्या हुआ था इस मॉक टेस्ट में, कितना स्कोर हुआ मेरा और सेक्शनल स्कोर कितना हुआ है। अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे मैं कहाँ पे अभी एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो पे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को। इस मॉक टेस्ट में मेरा ओवरऑल कितना स्कोर हुआ था। इस मॉक टेस्ट में मेरा ओवरऑल 144.25 स्कोर हुआ है आउट ऑफ 160। 144.25 आउट ऑफ 160। मेरे इसमें 73 क्वेश्चन ठीक है एंड 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। मैंने टोटल 80 क्वेश्चन अटेंड किए थे, मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। मेरे 73 क्वेश्चन सही हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं। ये मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसमें मेरी ओवरऑल 992वीं रैंक है 37,939 में से। 37,939 में से मेरी 992वीं रैंक है। मेरी 97% है और एक्यूरेसी मेरी 91.25% की एक्यूरेसी है। मैं अपने सेक्शनल स्कोर की बात करूं तो मेरा सेक्शनल स्कोर मैथ में से 20 में से 20 है। मेरे 20 में से 20 भी क्वेश्चन ठीक है एंड रीजनिंग में मेरे 20 में से 20 रीजनिंग भी ठीक है एंड जीएस में 20 में से 16 क्वेश्चन ठीक है एंड 4 गलत हैं मेरे जीएस में एंड हिंदी में 20 में से मेरे 17 क्वेश्चन ठीक है और 3 क्वेश्चन गलत हैं। तो ये मेरा ओवरऑल मेरा स्कोर यही रहा है सेक्शनल। मैं आपसे बात करूं, पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी पेपर था। ज़्यादा हम मॉडरेट भी नहीं बोल सकते इस पेपर को, ये हल्का लेवल है। पिछली बार से आप सब लोगों के मार्क्स बढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है। मेरे भी मार्क्स पिछली बार से बढ़े हैं और मैं आपसे क्वेश्चन जो मेरे गलत हैं मैं उनकी बात करूँ। मेरे 4 क्वेश्चन जो जीएस में गलत हुए हैं। सबसे पहला ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है जीएस में, गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। इसमें फुगड़ी है बट मैंने तरंग मेल लगा दिया था। और तीसरा क्वेश्चन गलत है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जलनिकाय कौन सा है। 10 डिग्री चैनल है। ये तीसरा क्वेश्चन गलत है। इससे आगे छठवां क्वेश्चन गलत है, निम्नलिखित में से किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता था। ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। इसमें से सी ऑप्शन है 1966 से 1969। मैंने डी ऑप्शन लगा दिया था 1990 से 1992। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब, ये मैंने गलत लगा दिया। 20वां क्वेश्चन गलत हुआ है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था। गोपाल कृष्ण गोखले का ये विचार था, मैंने लाला लाजपत राय लगा दिया था। ये क्वेश्चन मेरे जीएस में गलत हुए हैं। और हिंदी में बात करूँ, मेरे हिंदी में जो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, सबसे पहले तो दूसरे क्वेश्चन गलत हुआ है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। तो मैंने बहादुर लगा दिया था बट इसमें राम है, राम विशेष्य है। और 6वां क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा, कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कपूत का मैंने कबूतर लगा दिया था बट इसमें कुपुत्र है, ये ऑप्शन। और 7वां क्वेश्चन गलत है, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा। मैंने सुधा लगा दिया था बट इसमें आत्मजा है। और आगे बात करूं, ये मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए। ओवरऑल इस मॉक टेस्ट का लेवल बहुत इजी था। और हाँ, एक दो सवाल मैथ में थोड़े कैलकुलेटिव थे बट वो मेरे से हैंडल हो गए थे। जीएस मैंने आपको बता दिया। और जो रीजन में एक दो क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का है और डायरेक्शन के एक क्वेश्चन है, ये जो मेरे से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी उन क्वेश्चन में बट मैं निकल गया था, मैंने हैंडल कर लिए थे ये क्वेश्चन। मेरा फुल में से फुल स्कोर हुआ है मैथ रीजनिंग में। और जो मैं आपके लिए बताऊं कि जो मॉक टेस्ट में जो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लिया करो। और मैथ में क्वेश्चन गलत हुआ तो उसे नोट कर लो और अपने आप सॉल्व करो, उसे जरूर नोट्स में लिख लिया करो।
कि आगे से ऐसा क्वेश्चन कभी गलत ना हो, और कभी जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया है हमारा, तो उस परसेंटेज वाले चैप्टर में उस क्वेश्चन को ऐड कर लो कि ये हमारा क्वेश्चन मैथ में गलत हो गया था। ठीक है, तो जब तुम रिवाइज करोगे तो वो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से जरूर निकलेगा, और उससे आपको याद आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ था, और आगे से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन हो, जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन तुक्काते भी ठीक हुआ तो उसे भी लिख लिया करो, क्योंकि वो क्वेश्चन हुआ तो तुक्का से ठीक है, क्या पता अगली बार हमसे गलत हो जाए, इसलिए एक बार उसे भी लिख लिया करो। सारे मॉक टेस्ट 1 घंटे दे मॉक टेस्ट देने के बाद 1 घंटे जरूर उसका डिटेल एनालिसिस किया करो, जिससे आपका अगले स्कोर में स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके मुझे बता दिया करो कितना आपका स्कोर आ रहा है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आप अपनी पढ़ाई करते रहें।